मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज बीए थर्ड ईयर के अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि को, जो आधुनिक हिंदी कविता में चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, उनकी अपने सिलेबस में पवन दूती प्रसंग से प्रिय प्रवास को लिया गया है। आज उसकी व्याख्या हम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको इनके विषय में बताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 को हुआ था और देहावसान 1941 को हुई थी। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग तीनों युगों में लिखा है और ब्रजभाषा में कविता करते थे ये। और ब्रजभाषा की कविताओं का भारतेंदु युग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है इनकी कविता में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्म प्रसून, कल्पलता, चुपते चौपते, चोखे चौपते आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। पवन दूती प्रसंग जो हमारा पाठ्यक्रम में है, उसमें पवन दूती अंश हरिओत जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम अंश है। इस अंश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन को अपने मन की भावना संबोधित करती हैं। वह पवन से यह निवेदन करती हैं कि पवन उनका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। इस संदेश में एक ओर राधा के विरह की व्याकुलता प्रकट होती है और दूसरी ओर राधा का समाज सेविका रूप भी अव्यक्त हो रहा है। इस तरीके से हरिओत जी की जो पवन दूती प्रसंग है, उस प्रसंग को आज हम आपके सामने व्याख्या के लिए रखेंगे। इनकी जो पहले पद देखते हैं, उसमें बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रतिपुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा ना कह सकता बात दुर्वर्ता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी श्री कृष्ण के जो मर्यादित रूप है, जो उनका विशाल रूप है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। वो कितने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी सब उनका जो रुतबा है, जो उनका मान मर्यादा है, उसका सभी लोग बहुत ध्यान रखते होंगे। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, हे पवन, जब तुम उन श्री कृष्ण के पास जाओगी जो मथुरा नगरी में अपने रानिवास में होंगे, जहाँ पर वो बैठे होंगे, वहाँ पर दूसरे जो अन्य लोग बैठे होंगे, वो सब बहुत ही शांत और सदाचार के साथ बैठे होंगे। बहुत सुसंस्कारित लोग ही उनके आसपास बैठे होंगे। मर्यादा का प्रतिपुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और प्रत्येक पुरुष जो उनके आसपास बैठा होगा, उसको अपनी मान मर्यादा, अपनी सीमाओं का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रहता होगा। वो उनके मान मर्यादाओं का पालन करने वाले होंगे। कोई होगा ना कह सकता बात दुर्वर्ता की, ऐसा कोई भी पुरुष वहाँ पर उनके समीप नहीं बैठा होगा जो किसी भी दुर्वर्ता मतलब बुरी बात को कहने का साहस कोई उनके सामने, उन श्री कृष्ण के सामने नहीं कर सकता होगा। पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव का सभी लोग बहुत ध्यान रखते होंगे। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैल जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते।
प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे। जो भी कोई श्री कृष्ण के पास, महाराजा श्री कृष्ण के पास उस मथुरा नगरी में बैठे होंगे, वहाँ पे उनके राजनिवास में बैठे होंगे, तो श्री कृष्ण भी उनके साथ कैसे बहुत ही प्यारे वचन, बहुत ही प्रेम से भीगे हुए वचनों को श्री कृष्ण भी उनसे बोलते होंगे। फैल जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी, जिसको सुन कर के जो भी कोई आसपास बैठा सुन रहा होता है उनके प्यारे वचनों को, उससे उनका हृदय प्रेम और प्रसन्नता और आनंद के भाव से उत्फुल्लित हो जाता होगा। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा। वो जिस ओर देख लेते हैं, जिस अपनी अच्छी दृष्टि से जिस ओर वो देख लेते हैं, वही लोग विशेष गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। जैसे पारस जो है, पारसमणि जो है, लोहे को छूने से लोहे को किसके में बदल देती है? सोने में बदल देती है। उसी प्रकार वहाँ पर उन श्री कृष्ण के पास जो साधारण लोग भी बैठे होते होंगे, तो वो उनकी बातों को, उन लोगों को उसी तरीके से महत्वपूर्ण और अमूल्यवान बना देते हैं, जैसे पारस पत्थर जो है लोहे को छू करके उसको अमूल्यवान सोने का बना देता है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त हो के मिटाना, निर्धुली हो सरस रस से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। यहाँ पर कवि कह रहे हैं पवनदूती से कि हे पवनदूत, हे पवन, जब तुम दूत बनकर उन श्री कृष्ण के पास जाओगी तो महल में सीधे मत चले जाना, क्योंकि यहाँ से जाते हुए, राधा जी कह रही हैं, यहाँ से जाते हुए वहाँ तक पहुँचते हुए तो तुम्हें सबसे पहले जो उनके घर में, जो उनके राजमहल में उद्यान होंगे, बाग बगीचे होंगे, उपवन होंगे, तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। तो तुम जब वहाँ पे उन उद्यानों में, बाग बगीचों में जाओगी, जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त हो के मिटाना, जो तुम इतना लंबा सफ़र करते हुए वहाँ पे पहुँचोगी तो तुम्हारे शरीर जो है कैसे हो जाएगा? थका हुआ हो जाएगा। तुम्हारा शरीर तपन से युक्त, गर्म परिश्रम से थका हुआ हो जाएगा। तो तुम अपने आप को उस उद्यान में, उस बाग बगीचे में रुक करके थोड़ा सा वहाँ की जो हरा भरा वहाँ का उद्यान होगा, जो वहाँ के फूल फल वगैरह जो वहाँ पे लगे होंगे, उनको देखने के लिए थोड़ी देर वहाँ पर रुकना और अपने आप को उस तपन से मुक्त कर देना। निर्धुली हो सरस रस से पुष्प के लुप्त होना। और अगर तुम धूल से युक्त हो गई हो सफ़र करते हुए, तुम यहाँ से वहाँ जाते हुए धूल से युक्त हो गई हो, तो तुम अपने आप को उपवन में ले जा कर के कैसा कर लेना? निर्धुली, धूल से रहित कर देना और अपने आप को वहाँ का जो पुष्प रज होंगे, परागकण होंगे, उनकी खुशबू से अपने आप को युक्त कर लेना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। फिर उसके बाद तुम श्री कृष्ण के उस महल में बहुत ही स्निग्धता से, बहुत ही सहजता से, बहुत ही चतुराई से उनके महल में बाद में जाना। पहले आपको अपने आप को तपन से मुक्त कर लेना, फिर अपने आप को निर्धुली कर लेना। उसके बाद हे वायु, तुम प्रियतम श्री कृष्ण के महल में जाना। जो प्यारे के निकट बस्ती बीन हो मजुता से, किंवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे ना स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। और हो सकता है हे वायु, तुम
जब जाओ तो वहाँ पर कोई बीन बज रही हो, कोई मधुरता से युक्त संगीत का कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा हो, या कोई मुरज या मुरली बजा रहा हो, तो कोई भी वहाँ पर जो कार्य हो रहा हो तो उसमें या फिर तो उन कार्यों में किसी भी तरीके से क्या नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए। जो प्यारे की निकट बसती बीन हो मजुता से, बहुत ही सुंदरता से अगर श्री कृष्ण के पास कोई वीणा बजा रहा हो, किंवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या फिर कोई उनके पास मुरज या मुरली को कोई बहुत ही सुंदरता से बजा रहा हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या फिर वहाँ पर कोई बहुत ही मधुर स्वर से गायकों की मंडली मधुर स्वर में कोई गाना प्रस्तुत कर रही हो, गा रही हो, तो होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। तुम्हारे जाने से हे वायु, आपके जाने से कोई भी स्वर लहरी में किसी भी प्रकार की संगीत और वाद्य यंत्रों में किसी प्रकार से आपके वहाँ पे गमन करने से किसी प्रकार की कोई विपन्नता या कोई बाधा उपस्थित न हो। जाते ही छू कमल दल से पाव को पूत होना, काली काली कलित अलके गंड शोभी हिलाना, क्रीड़ाएँ भी कलित करना ले दुकुलादिकों को, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। हे पवन, जाते ही तू छू कमल दल से पाँव को पूत होना। तुम जैसे ही श्री कृष्ण के समीप जाओगी तो सबसे पहले उनके चरणवत कमलवत जो चरण हैं उन चरणों का स्पर्श करना और अपने आप को पवित्रता से युक्त करना। सबसे पहले तुम उनके चरण रज को अपने लगा करके उनका स्पर्श करके फिर अपने आप को पवित्रता से युक्त करना। काली काली कलित अलके गंड शोभी हिलाना, और उनके मस्तक पर जो उनके गालों पर काली काली घुंघराली बालों के अलके लटाएं जो उनकी शोभा को, उनके मुख सौंदर्य की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं, उन काली घुंघराले केश राशि को बहुत ही सुंदरता के साथ हिलाना। क्रीड़ाएँ भी ललित करना ले दुकुल आदि को, और जो उन्होंने दुकुल आदि वस्त्र पहने हुए हैं, है ना, जो उन्होंने दुपट्टे इत्यादि वस्त्र अपने शरीर पर डाले हुए हैं, उन वस्त्रों को थोड़ी सी अपनी सहजता से जा कर के हे पवन तुम उनके साथ कुछ क्रीड़ा करना, कुछ खेलना, उनको थोड़ा सा हिलाना, स्पर्श करना, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। और इस तरीके से जब तुम बहुत सहजता से, बहुत सुकोमलता के साथ हे पवन तुम उनके पास जाओगी, उन श्री कृष्ण के पास जाओगी, तो तुम धीरे से, सहजता से, बहुत ही प्यारे ढंग से, अच्छी तरीके से तुम उन श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करना, और इस तरीके से स्पर्श करना जिससे कि उनके अंदर प्रेम की भावना उमड़ आए। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तेरे में है ना यह गुण तो व्यथाएं सुनाए। हे पवन, मेरे मन की व्यथाओं को, मेरी परेशानियों को, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को तुम शब्दों के द्वारा उन श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकती हो। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम वाणी के द्वारा मेरे उस पीड़ा को, उस कष्ट को, उस वेदना को, उस विरह को श्री कृष्ण तक पहुंचा पाओ या सुनाओ। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम वहाँ पर कुछ इस तरीके की
क्रिया करना, जिससे कि वहाँ इस तरीके की क्रिया करना जिससे कि बहुत बुद्धिमानी से और बहुत युक्तियों से तुम इस तरीके का व्यापार करना, इस तरीके की क्रियाएं करना, जिससे कि वो तुम्हारी उन क्रियाओं से मेरे उस दुख को समझ पाएं। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ के सदृश श्यामल सुकोमल श्री कृष्ण। ऐसे जो श्री कृष्ण जो अपने घर में, अपने सदन में, अपने महल में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जो चित्र लगे हों, तो उन चित्रों को तुम बहुत ध्यान से देखना कि वो चित्र किस किस भाव को ले करके लगे हुए हैं। उन चित्रों को बहुत ध्यान से उनको देखना। हे वायु, तुम इतना काम करना। और अब हम 68 जो पद होगा उसको हम आगे करेंगे। धन्यवाद।